आज हम ढाबा रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा टेस्टी पनीर की सब्जी बनाएंगे। ये है पनीर दो प्याज़ा। बनाने में बहुत आसान है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये सुपर टेस्टी पनीर दो प्याज़ा बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गरम होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। एक बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 4 से 5 काली मिर्च, 2 लौंग, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और एक तेज पत्ता। तो पहले तेज पत्ता डालकर चेक कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है। सारे खड़े मसाले और जीरा डाल देंगे। धीमी आंच पर खड़े मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए भून लीजिए ताकि उनका फ्लेवर तेल में अच्छे से आ जाए। अब हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के प्याज को पतले स्लाइस में काट कर लिया है। इस सब्जी में प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रखिएगा। और अब हम प्याज को तब तक भुनेंगे जब तक कि प्याज पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता है और इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो ये देखिए प्याज पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन को क्रश करके लिया है। मैंने 10 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक के टुकड़े को क्रश किया था। इसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करने की बजाय इस तरह से क्रश करके लीजिएगा तो सब्जी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही 2 हरी मिर्च को भी बारीक काट कर डाल दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से भुनिए, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इनका कच्चापन भी निकल जाएगा। ये देखिए सारी चीजें बहुत बढ़िया से भुन गई है, प्याज एकदम अच्छा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच जितना मैं यहाँ पर कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। तेल में हल्दी और मिर्च डालने से बहुत अच्छा कलर आता है सब्जी का। इसमें आप 2 से 3 बड़े चम्मच गर्म पानी डाल दीजिए ताकि मसाला जले नहीं। और अब हम मसालों को अच्छे से भुनेंगे। ये देखिए क्या बढ़िया हमारा मसाला भून चुका है। तो अब हमने यहाँ पर 2 टमाटर को कद्दूकस करके लिया है। तो आप चाहें तो बारीक काट कर ले सकते हो या कद्दूकस करके लीजिएगा, लेकिन मिक्सर में पीस कर मत लीजिएगा, क्योंकि इस सब्जी की जो ग्रेवी होती है वो दरदरी सी होती है, तभी उसका टेक्सचर बढ़िया लगता है। फ्रेंड्स, हमने जो टमाटर इस्तेमाल किए हैं वो हाइब्रिड टमाटर का इस्तेमाल किया है। जो लंबे वाले टमाटर आते हैं ना, वो एकदम कम खट्टे आते हैं। तो यहाँ पर आपको देसी वाले खट्टे टमाटर इस्तेमाल नहीं करने हैं, वरना आपकी जो सब्जी की ग्रेवी है वो खट्टी हो जाएगी। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। और अब हम टमाटर को तब तक भुनेंगे जब तक कि टमाटर का सारा पानी नहीं सूख जाता है और मसालों के किनारों से तेल अलग ना होने लग जाए। तो जब तक टमाटर भून रहे हैं, साइड में एक काम कर लीजिए। हमने यहाँ पर आधा कप ताज़ा दही लिया है। दही खट्टी नहीं लेनी है, ताज़ा दही लेना है। इसमें 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है। सारे मसालों को बढ़िया से मिक्स कर दीजिए और ये लीजिए दही मसाला पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। इधर टमाटर भी बहुत अच्छे से भुन गए हैं, टमाटर का सारा पानी सूख गया है, मसालों के किनारों से तेल अलग हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप टमाटर प्याज की भुनाई जितनी अच्छे से करेंगे, सब्जी का टेस्ट उतना ही बढ़िया निकल कर आएगा। आप देख सकते हो क्या बढ़िया हमारा मसाला भुना है। तो बस इस वक्त हम इसमें ये दही वाली पेस्ट डाल देंगे। उससे पहले ध्यान दीजिएगा, आंच को धीमा कर दीजिएगा और इसे कंटिन्यू चलाएंगे। और इसे भी हम कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए बढ़िया से पका लेंगे। तो ये लीजिए, हमने दही की पेस्ट को भी बहुत अच्छे से पका लिया है। एकदम दरदरा सा मसाला बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो 1 से 1.5 कप मैं यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर आपको ठंडा पानी नहीं डालना है। तो देखिए हमने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है, गर्म पानी डाला है, इसलिए तुरंत ही पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। आँच को धीमा कर दीजिए और इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तब तक साइड में एक काम कर लेते हैं। हमने यहाँ पर पैन में 1 छोटा चम्मच बटर लिया है। बटर की जगह घी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यहाँ हमने 300 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को मैंने चौकोर टुकड़ों में काटा है। सारा पनीर पैन में डाल दीजिए। इसमें 2 पिंच हल्दी पाउडर, 1 से 2 पिंच लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। बस 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर पनीर को फ्राई करेंगे। ये देखिए पनीर को बस मैंने 1 डेढ़ मिनट फ्राई किया। अब हमने यहाँ पर एक बड़े साइज के प्याज को इस तरह से काट कर लिया है। साथ ही 2 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को बीच में से मैंने चीरा लगा दिया था। प्याज को भी हम मीडियम हाई फ्लेम पर बस 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज को बस मैंने 30-40 सेकंड फ्राई किया। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेसिंग में मुश्किल से आपको 2 मिनट का समय लगेगा।
तो चलिए इधर ग्रेवी को भी देख लेते हैं। अच्छा सा उबाल आ गया है, तरी ऊपर आ गई है। तो बस इस वक्त हम इसमें ये फ्राई किया हुआ पनीर और प्याज डाल देंगे। इसे बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। इसमें हम कुछ मसाले और डालेंगे। हमने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी ली है। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर किचन किंग मसाला लिया है। आप इसकी जगह सब्जी मसाला या कोई भी पनीर का मसाला ले सकते हो। अब हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भरकर दूध की मलाई ली है। जो हमारे घरों में दूध आता है, मैंने सिंपल उसकी मलाई ली है। आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हो। थोड़ा-सा हरा धनिया डाल दिया है। बस सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर दीजिए। मिक्स होने के बाद सब्ज़ी को ढककर धीमी आँच पर बस 3 से 4 मिनट पका लीजिए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये हमारी शानदार पनीर दो प्याज़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसकी ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हो, बहुत ही शानदार है। आप इस सब्ज़ी को पूरी, पराठा, तंदूरी रोटी, नान, दाल, चावल किसी के भी साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।